एपिसोड के स्टार्ट में हम बेन और उसकी फैमिली को देखते हैं जो किसी गर्म रेगिस्तानी इलाके में आए हुए थे। लेकिन बेन को इस जगह में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि इधर बहुत ज्यादा गर्मी थी। फिर वो वहाँ लोगों को भागता हुआ देखते हैं क्योंकि सारा गाड़ा शहर की तरफ आ रहा था। तभी बेन कहता है घबराओ नहीं गाइस, हीट ब्लास्ट सब ठीक कर देगा। लेकिन वो एक एडवांस फोर आर्म में चेंज हो जाता है और एक खड्डा खोदता है ताकि सारा गाड़ा उसमें चला जाए। इसके बाद बिल्डिंग कुछ लोगों पर गिरने लगती है और बेन उन्हें भी बचा लेता है, जिसे देखकर सब लोग उसे दाग देते हैं। तभी वहाँ ग्रैंडपा मैथ्स और ग्वेन आते हैं और बेन को कहते हैं ये एलियन तो अजीब ही है, तुम्हें यकीन है कि तुम इसे संभाल पाओगे? फिर बेन कहता है हाँ आसानी से, और कहता है कि वो मैं नहीं था, दरअसल वो ओमनीट्रिक्स थी। तभी वहाँ विल गेट्स आता है और कहता है कि वो मशीन तुम्हें यकीनन मुसीबत में डालेगी, और तभी बेन उस पर अटैक करता है और विल गेट्स बच जाता है। तभी वहाँ बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और साथ ही रुक जाती हैं, और बेन कहता है ये क्या था? फिर विल गेट्स कहता है ये बेकाबू पावर्स का नज़ारा था, और कहता है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। लेकिन बेन उस पर अटैक करता है, लेकिन उसकी वॉच का टाइम ओवर हो जाता है और वो गिर जाता है। विल गेट्स उसके पास आता है और कहता है कि हमारी अपनी अनबन है बच्चे, लेकिन उसका हिसाब मैं बाद में लूंगा, और आज लड़ने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हें ओमनीट्रिक्स से बचाने आया हूँ। कुछ देर बाद तुम ओमनीट्रिक्स की पावर को संभाल नहीं पाओगे और तुम्हारे प्यारे प्लेनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो तुम हो। लेकिन ग्वेन और ग्रैंडपा कहते हैं कि ये ओमनीट्रिक्स पाने के लिए बातें बना रहा है, और तभी बेन एलियन में चेंज होता है और विल गेट्स पर अटैक करता है, और वो हैरान हो जाता है कि उसकी वजह से आसपास की हर चीज बर्फ में जम जाती है। फिर बेन ग्वेन और ग्रैंडपा की बर्फ पिघलाने आता है। तभी विल गेट्स उसे कहता है रुको, तुम पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो, और फिर वो अपनी लेजर से सबको डिफ्रीज कर देता है और कहता है कि इससे साबित होता है कि तुम इन पावर्स को नहीं संभाल सकते। अगर तुम पृथ्वी तो बचाना चाहते हो तो ओमनीट्रिक्स मुझे दे दो और मैं ये प्लेनेट छोड़ दूंगा। ग्रैंडपा मैथ्स कहते हैं कि हमें तुम पर भरोसा है और किसी भी हालत में हम विल गेट्स को ओमनीट्रिक्स नहीं दे सकते। और ग्वेन कहती है लेकिन मानना पड़ेगा कि ओमनीट्रिक्स आजकल अजीब हरकतें कर रहा है। और तभी बेन को ओमनीट्रिक्स में एक न्यू एलियन नजर आता है और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन विल गेट्स उसे रोकता है और कहता है उस एलियन को एक्टिवेट मत करो, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता और एलियन में चेंज होता है जो पूरी तरह उस ब्लू एनर्जी से बना हुआ था। विल गेट्स कहता है तुम्हें पता भी नहीं है तुमने अब क्या किया है। फिर उन दोनों की फाइट होती है। विल गेट्स कहता है कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन इस एलियन को मुझे शांत करना होगा क्योंकि ये इस प्लेनेट और इसकी हर चीज को तोड़ देगा और साथ मुझे भी खत्म कर देगा। इसके बाद उनकी आपस में फाइट होती है और आखिरकार विल गेट्स हार जाता है और विल गेट्स उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ हीरो बनने की पड़ी है, ना कि इस पृथ्वी की, और मुझे हम सब की फिक्र है। और फिर विल गेट्स चला जाता है। इसके बाद आसमान से कुछ बिजलियां बेन पर गिरती रहती हैं और सीन चेंज होता है। बेन ग्वेन को बताता है कि अगर मैंने विल गेट्स को ओमनीट्रिक्स दे दी तो वो दुनिया पर कब्जा कर लेगा, और अगर मैं नया एलियन इस्तेमाल करता रहा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को तबाह कर दूंगा और बिना हीरो बने बुरा हो जाऊंगा। तभी ग्वेन उसे कहती है कि तुम इससे भी बुरे हालात से गुजर चुके हो और इसका भी इलाज मिल जाएगा। फिर वो किसी सेफ जगह पर जाते हैं और ओमनीट्रिक्स ट्राई करते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो रही होती है। यानी कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी इस रेगिस्तान जैसी गर्मी में बर्फबारी होती है, और लास्ट में तूफान आता है जो मौजूदा लोगों को अपने साथ लपेट लेता है, और आखिरकार बेन और ग्वेन भी उसके लपेट में आ जाते हैं। तभी बेन गुस्से में आकर कहता है बेकार वॉच, इसके पावर्स भी बेकार हैं। फिर फौरन वो तूफान खत्म हो जाता है और वो सब नीचे गिरने लगते हैं और बेन एलियन में चेंज होकर उन्हें बचा लेते, लेकिन वो बहुत अफसुर्दा होता है क्योंकि वो वॉच की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो। और बेन ग्वेन को कहता है कि अगर विल गेट्स की बात सच्ची हुई और मेरी वजह से तुम्हें या ग्रैंडपा को कोई नुकसान पहुंचा तो मुझे लगता है कि मुझे ये वॉच विल गेट्स को दे देनी चाहिए। और फिर वो टहलने चला जाता है और एलियन में चेंज होकर सो जाता है, लेकिन तभी बिजलियां उसके ऊपर गिरने लग और सभी डिस्टर्ब होते हैं। फिर वो एक डायमंड रूम बनाता है और कहता है कि सब इसमें आ जाओ। इसके बाद उसकी वॉच टाइम ओवर हो जाता है और साथ ही वो क्लाउड्स भी चले जाते हैं। फिर बेन सभी को कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम्हें चोट पहुंच सकती है। तभी वहाँ विल गेट्स आता है और कहता है अब तुम समझ चुके हो, अगर तुमने मुझे ओमनीट्रिक्स नहीं दिया तो बहुत बुरा होगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे अपनों का भी। और फिर बेन ओमनीट्रिक्स विल गेट्स को देने जाता है। ग्वेन ग्रैंडपा को कहती है कि ओमनीट्रिक्स बेन के हाथ से जुड़ी है और वो हाथ खो देगा। ग्रैंडपा मैथ्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम ये सब रोकने वाले हैं। फिर वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं बिजली उस पर गिरती है। तभी ग्वेन कहती है अब तो बेन ओमनीट्रिक्स यूज भी नहीं कर रहा, तो ये कैसे मुमकिन है? और तभी उसे कोई आवाज आती है और वो उसके पीछे जाती है और तभी वो देखती है कि वेदर हेड्स होते हैं जो विल गेट्स के साथ मिले हुए और इस सारे मौसम की छेड़छाड़ कर रहे थे, और ये सब मौसमी तब्दीली बेन और ओमनीट्रिक्स की वजह से नहीं थी बल्कि वेदर हेड्स कर रहे थे जो विल गेट्स के साथ मिले हुए थे। तभी बेन समझ आता है और कहता है कि अच्छा तो विल गेट्स शुरू से ही झूठ बोल रहा था। फिर विल गेट्स और बेन की आपस में फाइट होती है। बेन का ये नया एलियन बहुत ताकतवर होता है, इसलिए वेदर हेड्स भी आपस में कंबाइन होते हैं और बेन की फाइट ज्वाइन करते हैं। फिर विल गेट्स और वेदर हेड्स बेन का मुकाबला करते हैं और बेन गुस्से में उन पर अटैक करता है
और वो हार जाते हैं। बेन कहता है यकीन नहीं होता कि बिल गेट्स ने ओमनीट्रिक्स के लिए ये सब किया, और ग्वेन कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ओमनीट्रिक्स उसे देने वाले थे। बेन कहता है कि मैं कंफ्यूज हो गया था, और यहाँ एपिसोड एंड हो जाती है।